तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है अभी लेट इवनिंग में जो है थोड़ी देर पहले जो मेरिट आई थी बीए बीकॉम बीएससी की एनईपी की फर्स्ट सेमेस्टर की तीनों कोर्सेज़ के, तो उसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। दूसरी बात यह कि आपके जो ऑफ़र लेटर हैं स्टूडेंट्स वो भी आ चुके हैं आज शाम को। इस बात का ध्यान रखिएगा, देर से आया शाम को, तो मेरे को भी थोड़ी देर पहले ही पता लगा, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये चीज़ शेयर कर दूं। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो को मैं ऐड कर दूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ध्यान से इस वीडियो को सुन लें। देखिए अब क्या है प्रोसीजर, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आज है देखिए तारीख सबसे पहले 1 अगस्त 2023, और आज लगभग देर से शाम को जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो कॉन्फिडेंशियल लेटर हैं वो आ चुके हैं एडमिशन के लिए। जो पहली जो मेरिट है उसकी कट ऑफ जो गई है, तो अब उसमें यूनिवर्सिटी ने अभी केवल 3 तारीख तक का समय दिया है। कल है 2 तारीख और परसों है 3 तारीख, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 तारीख तक का ही समय दिया है। अभी देखते हैं, शायद कि आज का दिन तो वेस्ट हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कल यानी कि 31 जुलाई को जो मेरिट लिस्ट निकाली थी बीए बीकॉम बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसको आज 1 अगस्त में तो सबसे पहले रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाली थी। अब उसके बाद जब रिवाइज मेरिट लिस्ट निकाली तो जो उसके ऑफ़र लेटर थे, आज दिन भर बच्चे जो थे वो ट्राई करते रहे, लेकिन वो ऑफ़र लेटर नहीं निकल पाए। लेकिन देर से आज शाम को 1 अगस्त को इनके जो है लेटर आ चुके हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर। अब उस कॉन्फिडेंशियल लेटर का जो है आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जिस भी किसी कॉलेज में आपका नाम आपके ऑफ़र लेटर में आ रहा है तो आप उस ऑफ़र लेटर में आप उसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराइएगा। अब प्रोसीजर क्या है ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो आप रजिस्ट्रेशन का पेपर घर में लैपटॉप हो कंप्यूटर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइबर कैफ़े के पास में जब आप जाएंगे तो जो है आपको क्या करना है कि आपका ऑफ़र लेटर निकला, सपोज़ कीजिए मेरठ कॉलेज का नाम आया, तो उसमें आपको पासवर्ड ध्यान रखना है, क्योंकि उस पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस पासवर्ड की हेल्प से ही आपका वो जो लॉगिन जो है वो ओपन हो जाएगा पोर्टल पर। अब आपका मान लीजिए मेरठ कॉलेज के अंदर आपका ऊपर ऑफ़र लेटर पे नाम लिखा हुआ आएगा, तो आपका उसी कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन कर दिया है। तो आप मेरठ कॉलेज की लॉगिन आईडी आप ओपन करेंगे, या मेरठ कॉलेज का पोर्टल पर आप ओपन करिएगा, घर पर लैपटॉप पे कंप्यूटर पे या किसी साइबर कैफ़े में जा कर के, वहाँ पर एडमिशन ओपन का प्रोसीजर दे रखा है। तो आपको दोबारा से वो प्रोसीजर करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, एक नंबर आपका फ़ोन नंबर के लिए है जिस पर मैसेज आएगा, एक आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्टूडेंट्स की 10th की डिटेल 12th की डिटेल वो सब आएगी, और उसके बाद आपका जो है आधार नंबर, आपका जो है फ़ोटो, आपके जो सिग्नेचर हैं वो दोबारा से स्कैन होंगे, फ़ोटो भी अपलोड होगी, 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, 12th की मार्कशीट भी अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से अपना सारा रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर चेक कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, सपोज़ कीजिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो मैं एक एग्जांपल बीकॉम का लेके चल रहा हूँ। बीए के अपने सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए, तो उन सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे, बीएससी के अपने सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे। अब मान लीजिए बीकॉम में आप सब सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे, तो बीकॉम में सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आएंगे, आपका आएगा कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3। इसके बाद जब आप ये सब्जेक्ट फिल कर लेंगे, ये यानी कि आपके 3 मेजर पेपर हैं कॉमर्स के, कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका जो पेपर आएगा वो आएगा को करिकुलर पेपर, फर्स्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन।
ठीक है। फिफ्थ पेपर आपका आएगा माइनर का। माइनर में 5-7 सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं यूनिवर्सिटी ने कि आप उसी में से माइनर सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात बताऊं, मुझसे अगर कोई पूछता है कि माइनर सब्जेक्ट कौन सा बढ़िया है, तो देखिए, एक तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत बढ़िया है और एक एजुकेशन का पेपर बहुत बढ़िया है। जिसमें एक पेपर हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल का है। ये पेपर बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। मार्केट में शायद 1-2 पब्लिकेशन के मॉडल पेपर भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेक्स्ट बुक जो है वो इसकी कोई भी नहीं आई अब तक। फ्यूचर में आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल अब तक इसकी कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं आई है। तो मेरी नज़र में हेल्थ, पर्सन एंड एनवायरमेंटल का पेपर, फिजिकल एजुकेशन का और एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक पेपर और है, तो आप वो दोनों भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपसे अगर जो है स्किल डेवलपमेंट पूछा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, केवल 5 सब्जेक्ट्स जो हैं इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के दे दिए हैं, तो आपको कौन सा भरना है। तो उसमें बच्चे परेशान होंगे, तो स्किल के लिए देखिए मैं बता दूं, आप नंबर फर्स्ट जो पेपर है जो मेरी नज़र में है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, ठीक है, आप ये भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ये आप भर सकते हैं। बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, जो है बहुत इजी पेपर है। तो ये आपके हो गए 6 के 6 पेपर, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3, 3 आपके मेजर पेपर हो गए, कॉमर्स वालों के लिए है। ऐसे चाहे आप BA, BCom, BSc के स्टूडेंट्स हो तो उसका 4th नंबर पे आपका को करिकुलर पेपर आएगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसके बाद आपका 5th नंबर में आपसे जो है माइनर सब्जेक्ट पूछता है, तो आप 7 सब्जेक्ट दे रखे हैं, है ना, 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हेल्थ, पर्सन एंड एनवायरमेंटल एक पेपर है आपके, ये फिजिकल एजुकेशन में और एक एजुकेशन में पेपर है। इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिएगा। और जो है एक पेपर आपका जो 6 नंबर पे है वो आपका होगा स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर अच्छा पेपर है, इसका मार्केट में मैटर भी मिल जाता है। सेकेंड सेमेस्टर भी आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स, माइनर में नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, क्योंकि माइनर जो है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं या आप सेकेंड सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो भर दिया, ठीक है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं भर सकते, क्योंकि ये 1 साल में एक ही करना होता है। ऐसे या तो आप 3rd में भरेंगे या आप 4th में भरेंगे, तो केवल 2 माइनर भरने होते हैं, फर्स्ट ईयर में और एक सेकेंड ईयर में। 4 सेमेस्टर है तो केवल 2 बार आपको लेना है, ठीक है। तो एक आपका सेकेंड सेमेस्टर भी साथ के साथ भरा जा रहा है इस बार, तो वो है आपका को करिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का पेपर है। ये BA, BCom, BSc तीनों के लिए कंपलसरी पेपर है, आप किसी भी स्ट्रीम के हों। और आपका जो 5th नंबर पे भरा जाएगा, तो आपका स्किल डेवलपमेंट आपसे पूछेगा। उसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो मेरी नज़र में अभी एक स्टूडेंट्स का जो है मैंने फॉर्म भरा है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने उसको कंप्यूटर एंड हिंदी भाषा दिया है, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है उस पर भी मैटर मिलना आसान है, जो हिंदी भाषा है उस पर भी मैटर मिलना आसान है। लेकिन जो है और उसमें जो 4 सब्जेक्ट और दे रखे हैं, तो वो मैंने नहीं भरवाया उसके, क्योंकि एक तो उसमें इंग्लिश ग्रामर का है। अब इंग्लिश ग्रामर हर कोई कर पाए ना कर पाए, तो इसलिए कंप्यूटर सब लोग कर सकते हैं, और आपका हिंदी भाषा भी उसमें है, कंप्यूटर और हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये मैंने उसको दिलवाया है। मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर हम किसी का भी कॉन्फिडेंशियल जो है वो नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आपके टोटल 11 पेपर होंगे 1 साल में, यानी 6 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए और 5 पेपर आपके जो हैं सेकेंड सेमेस्टर में हो गए। इस तरीके से आप 1 साल में जो है BCom के स्टूडेंट जो हैं वो 11 पेपर देंगे, ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर में देंगे, सेकेंड ईयर में देंगे। अब कई बच्चों के मन में फ़ीस आएगा ये मुद्दा कि सर फ़ीस कितनी है। देखिए, मेरठ कॉलेज की जो भी फ़ीस जो मैंने भरवाई है उस स्टूडेंट्स की, वो है 1638 रुपये, 1638 ऑनलाइन पेमेंट होगी। ध्यान रखना, आप सभी स्टूडेंट्स जब जाएं तो कल 2 तारीख है, सुबह सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपने ये पहले डॉक्यूमेंट का काम पूरा करवा लीजिएगा, और उसके बाद अपने कम से कम 2 सेट लेकर के जाइएगा, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, और
अपना आप 5-7 फ़ोटोग्राफ्स अपनी लेके जाइएगा। और इसके साथ आपके 2 सेट हो गए फ़ोटोस्टेट, यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका स्कूल का टीसी होना चाहिए, ओरिजिनल सीसी होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई के हैं या आईसीएसई के हैं, किसी भी अदर बोर्ड के हैं, तो माइग्रेशन आपके पास में होना चाहिए। माइग्रेशन देखिए ओरिजिनल जाता है। अगर आप पे कॉलेज वाले ओरिजिनल नहीं लेते हैं तो अपना ओरिजिनल जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तब आप जो है उसको लगा दीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म के साथ। अभी आप जो है उसकी फ़ोटोस्टेट लगा लीजिएगा, ठीक है। एक कलर फ़ोटोस्टेट अपने माइग्रेशन के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं यूपी बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई और आईसीएसई या किसी और बोर्ड के हो तो अपने पास कलर करवा के रख लीजिएगा और बाकी फ़ोटोस्टेट उसके 2-3 निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब आप जो है क्या करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आपके पेपर भी वेरिफिकेशन होंगे। सपोज़ कीजिए मेरठ कॉलेज में जाते हैं आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो आपके ओरिजिनल पेपर के साथ फ़ोटोस्टेट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फिर एडमिशन होगा कॉलेज में। जैसे मेरठ कॉलेज में जाकर के उसका पंजाब नेशनल बैंक था तो बच्चे पिछले साल तक वहाँ तक एडमिशन करा रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, तो आप ऑनलाइन जो है प्रोसीजर आपका होगा। तो ये सारा जो है आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स करके जाइएगा। और जैसे ये वीडियो पहुँचे तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 ही दिन है आपके पास, एक तो 2 अगस्त और एक 3 अगस्त 2023। अगर यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा देती है तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये अभी सेकंड मेरिट भी आएगी और थर्ड मेरिट भी आएगी, तो आगे प्रोसीजर ऐसा चलता रहेगा, सेकंड मेरिट में भी और थर्ड मेरिट में भी, ठीक है। तो यही प्रोसीजर चलेगा। अभी पहले एडेड कॉलेजों की और जो दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उनकी मेरिट आई है। जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हैं अभी उनकी मेरिट नहीं आई है, उनकी मेरिट आने में शायद 8-10 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही उनकी मेरिट आएगी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे शेयर करूँगा। तो आप तब तक के लिए जो है ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम रहते ये जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ, तो रात के समय 10:30 बज रहे हैं, मेरे को भी थोड़ी देर पहले पता लगा। तो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों को दे देंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगी और ताकि जो है वो अपना एडमिशन करा ले। ध्यान रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट मेरिट में निकल जाता है नाम तो 2 दिन में तो फिर आपका ओपन में नंबर आएगा और सरकारी कॉलेजों में ओपन में सीटें शायद ही बचें, क्योंकि 99% सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।